बस वहीं रहो, तुम वहीं रहो। हाँ, यस हो गया। प्यारे दर्शकों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। आज मैं अपने गांव आया हूं, जो कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत नैन नगर विकास खंड के कोयली पट्टी में स्थित है और इस गांव का नाम है मैधार। ये गांव लगभग 221 या 22 साल पुराना इसका इतिहास है। और जब राजा अजयपाल ने गढ़ों को जो है एकीकृत किया था चांदपुर गढ़ के बाद, उसके बाद ये कोयली गढ़ एक इसके नीचे जगह पड़ती है। वहाँ से उस गढ़ को उजाड़ने के बाद वहाँ से सजवान लोग जो है इस सामने इस गांव में जो है माइग्रेट हुए थे। और एक व्यक्ति जिसका नाम मैधर था, जिसके नाम पर ये इस गांव का नाम मैधार पड़ा, वो व्यक्ति सबसे पहला व्यक्ति था जो इस गांव में आया। उसके बाद उसके कुछ समय के बाद 1802 के लगभग एक गोरख्यानी हुई थी। सुदर्शन शाह जब हार गए थे तो ये असवाल लोग जो है पौड़ी से माइग्रेट होकर लवा आए और लवा से इस गांव में आए। और उनका जो खोला है वो ये वाला है। और इसके ऊपर जो जरा सा जो दिख रहा है टीन वाला, ये ऊपर रावत लोगों का गांव है। गांव क्या, इसी गांव का एक कॉलोनी है। और ये इसका आप देख रहे होंगे लगभग ये करीबन 8 से 10 हेक्टेयर जो ज़मीन है बीच की, इसमें जो है एग्रीकल्चर होता है। और ये बीच बीच में सिर्फ सिंचित कृषि भूमि इसमें रह गई है। जो असिंचित कृषि भूमि है लगभग, वो आप ये देख रहे होंगे स्कूल बना था, छात्र संख्या कम होने के कारण ये विद्यालय बंद हो चुका है। मैं भी इसी जगह से, एक ऊपर स्कूल है प्राइमरी स्कूल, यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। लगभग 1970 से लेकर 1975 तक, कक्षा 5 तक मैं इस विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। ये सामने ऊपर विद्यालय है। और यहाँ से पढ़ने के बाद मैं सामने एक पोखरी एक जगह है, वहाँ पर पढ़ा हूँ इंटरमीडिएट तक। और यहाँ से करने के बाद फिर मैं जो है राजकीय सेवा में आया। अब जो मुख्य मुद्दा है जिसके लिए मैं ये ब्लॉगिंग कर रहा हूँ वो है पलायन का। आप ये देख पा रहे होंगे, आगे जाओ, आप ये देख पा रहे होंगे नीचे जहाँ ये विद्यालय है ये बंजर हो चुका है। इसके आसपास से लेके नीचे नाले से लेकर के और लगभग जहाँ तक ये सिंचित भूमि है, यहाँ तक ये पूरा जो एरिया है, ये यहाँ से लोगों ने खेतीबाड़ी छोड़ दी है। और वहाँ से लेकर के लगभग इतना ही इलाका इसके पीछे है जो असिंचित कृषि भूमि है, उसको लोगों ने भी छोड़ दिया है। और वहाँ से ये सीधा अगर इस पट्टी में आएंगे अब आप यहाँ तक, तो ये करीब ये पूरा ये इस चीड़ के पेड़ के नीचे का जो इलाका है, ये पूरा इसमें एग्रीकल्चर होता था, इसमें खेतीबाड़ी होती थी। और ये लोगों ने छोड़ दिया है। तो ये पहले तो इसकी जो पलायन की जो गति थी वो थोड़ा धीमी थी, लेकिन जैसे 2000 के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, सोचा तो लोगों ने ये था कि अपना प्रदेश होगा, विकास होंगे, कृषि का विकास होगा, पशुपालन होगा, दुग्ध उत्पादन होगा। लेकिन हुआ बिल्कुल जस्ट उसके विपरीत। जो कृषि जो है आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले होती थी, वो सिकुड़ करके बिल्कुल गांव के बीच के आसपास आ गई है। और खेती सिकुड़ने के कारण लगभग ये जो है 25% जो है खेती अब रह चुकी है। 75% खेती जो है वो पूरी बंजर हो चुकी है। और उसके बाद जो जंगली जानवर थे वो अब जो है जो बाहर जो है विचरण करते थे, वो आकर के अब गांव में आ गए हैं। आज सुबह की ही बात है, मैं लगभग जब उठ रहा था तो उस समय करीबन 150 से 200 बंदर जो है एक साथ पूरी टोली के साथ आए और उन्होंने लोगों पर जो है आक्रमण भी किया, लोगों को जो है डराया भी। तो डर के मारे लोग जो है भाग गए। यही स्थिति है अब कि गांव में खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है जो लोग गांव छोड़ करके चले गए हैं, वो जो हैं अब पलायन से वापस आए और कुछ नहीं तो एक आध मकान बनाए गढ़वाल में आकर के। और जो भूमि हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाई है, उस पर खेती करें। और ये जो वीरानी आ गई है, इसको ये जो है ये ख़त्म हो गई। तो सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।